अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉब्लम 3.20। डिफाइन ICBO एंड ICEO। हाउ आर दे डिफरेंट, हाउ आर दे रिलेटेड, आर दे टिपिकली क्लोज इन मैग्नीट्यूड। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ICBO हमारे पास क्या होता है, ये लीकेज करंट होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, द करंट दैट फ्लोज थ्रू द कलेक्टर बेस। देखें पहले जो दो लफ्ज़ आ रहे हैं CB, तो ये उसी बेस जंक्शन, ठीक है। ट्रांजिस्टर के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है कलेक्टर और बेस इमीटर। अब कलेक्टर बेस यहाँ पे आ गए हैं, तो थर्ड इमीटर है वो ओपन रहेगा CB। तो इसकी डेफिनेशन याद करने का ये आसान तरीका है, द करंट दैट फ्लोज थ्रू द कलेक्टर बेस जंक्शन व्हेन इमीटर इज ओपन। ओपन का मतलब है कि वो कनेक्टेड ही नहीं है, इज कॉल्ड ICBO। और इसका हम क्या है, लीकेज करंट कहते हैं। और ICEO ये क्या होगा, देखें पहले दो करेक्टर्स हमारे पास क्या हैं, C और E। तो अब C और E है तो कलेक्टर इमीटर जंक्शन होगा, और थर्ड बेस बचती है तो वो ओपन होगा, नॉट कनेक्टेड होगा। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। डिफरेंस, इनमें डिफरेंस क्या है, अगर हम मैथमेटिकली देखें तो इनमें मैथमेटिकली एक इक्वेशन से हमने डिफरेंस निकाला था, वो हम रिलेशन कह सकते हैं। और जो डिफरेंस है वो इनको मेजरमेंट करते हुए इनमें डिफरेंस आता है। कैसे, एक में हमें बेस ओपन रखनी पड़ती है, ठीक है, किस में, जब हमारे पास ICEO हो, और ICBO में हमें इमीटर ओपन रखना पड़ता है, ठीक है। अब इनका रिलेशन क्या है, 3.14 इक्वेशन से हमने इनका रिलेशन भी देखा है कि ICEO अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा ICBO। ये आगे हम प्रॉब्लम्स में भी ये रिलेशन यूज़ करेंगे। वैसे तो बीटा प्लस वन होता है, लेकिन वन को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये इतना ज़्यादा इफेक्ट इक्वेशन पे नहीं डालता। और मैग्नीट्यूड क्या इनका इक्वल होता है या नहीं होता, ये चीज़ है। यस, टिपिकली दे हैव सेम मैग्नीट्यूड ड्यू टू द ट्रांजिस्टर स्ट्रक्चर। ये ऑलमोस्ट सेम होता है, एग्जैक्टली सेम नहीं होता, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि इनका मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होता, काफ़ी सारा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 3.20। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।